कुछ मित्रों के बीच में ये भ्रम रहता है कि कोविड के वैक्सीनेशन पर शहरी या अर्ध शहरी इलाकों का ही अधिकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। कल हमने ये पाया कि ग्रामीण इलाकों के जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, वहाँ 56,09,786 डोजेज़ दी गई, जो कि कुल दी गई डोजेज़ का 63% होता है। शहरी क्षेत्रों के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 31,99,000 ऑलमोस्ट 32 लाख डोजेज़ दी गई, जो कि 36% होता है। अब अगर एब्सोल्यूट डोजेज़ एडमिनिस्ट्रेड के आधार पर हम राज्यों के ओर दृष्टि डालें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 17 लाख डोजेज़ दी गई, 17 लाख से कुछ अधिक। कर्नाटक में 11 लाख से कुछ अधिक, उत्तर प्रदेश में 7 लाख से अधिक, बिहार में 5,75,000, हरियाणा में 5,15,000, गुजरात में 5,15,000, राजस्थान में 4,60,000 के लगभग, तमिलनाडु में 3,97,000 और महाराष्ट्र में 3,85,000 और आसाम में 3,68,000 दी गई। ये टॉप 10 राज्य हैं जिन्होंने कल डोजेस को एडमिनिस्टर किया। अब अगर ओवरऑल स्थिति को देखें तो देश में 29.16 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज इस समय लगभग 38 लाख डोजेस दी जा चुकी हैं देश में, और हम आशा करते हैं कि शाम तक ये संख्या भी एक सिग्निफिकेंट नंबर में बदलेगी। हम जैसा हर बार जब आपसे मिलते हैं आपको बताते हैं कि कितने हेल्थ केयर वर्कर्स, कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स, कितने 45 साल से अधिक उम्र के लोग और कितने 18 से 44 साल के लोग को टीका लगा, वो जानकारी हमने आज भी आपको दी है। अब कुछ संक्रमण की बात करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं, 7 मई को हमने देखा था कि जो डेली नए केसेस देश में आते थे उन्होंने एक पीक को छुआ था। 4,14,000 से अधिक केस उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं, और ये जो गिरावट है ये लगभग 90% की हो गई है अगर हम पीक से गणना करें। और पिछले 24 घंटों में 42,640 नए केस आए। ये हम आपको 7 दिन के मूविंग एवरेज या औसत के आधार पर बता रहे हैं। तो जो प्रतिदिन आने वाले केसेस हैं उनमें लगातार गिरावट है और एक शार्प डिक्लाइन है। ये जो डिक्लाइन है ये पिछले सप्ताह के औसत केसेस की तुलना में 29%, 29% की गिरावट है। आप देख रहे हैं कि 5 मई से 11 मई वाले सप्ताह में औसतन जो नए केस प्रतिदिन आते थे वो 3.87 लाख थे, और वो अब घटकर 16 से 22 जून वाले माह में 58,000 हो गए हैं। ये जो नंबर है ये देश में कैसे फैला हुआ है इसको देखना भी आवश्यक है। 4 मई को जिस सप्ताह का अंत हुआ था उस समय देश में 531 जिले ऐसे थे जो हर दिन 100 नए केस रिपोर्ट करते थे, और 20 जून को ये 531 जिले घटकर 135 हो गए। यानी 135 जिले ऐसे हैं देश में अभी भी जो 100 नए केस प्रतिदिन रिपोर्ट कर रहे हैं। कुल एक्टिव केसेस, जैसा हम बार बार आपके साथ साझा करते हैं, ये वो केसेस हैं जो कि या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर में होम आइसोलेशन में हैं मेडिकल केयर के तहत। इनकी संख्या में भी गिरावट आई है, और अब देश में केवल 6,62,521 एक्टिव केसेस हैं। ये डिक्लाइन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जो सबसे ऊंचा स्तर था जिस दिन देश में 37 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे, उसकी बनिस्बत, उसकी तुलना में ये 82% की गिरावट है। रिकवरी रेट भी देश में बढ़ रहा है, इस समय 96.5% है। अनेक राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जब हमने पीक को देखा था और उसके साथ लड़ाई की थी, उस समय
81% रिकवरी रेट था, जो अब बढ़कर 96% हुआ है। अगर हम देखें कि टेस्ट्स की ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो आप ये पाएंगे कि हमने 18 से 24 मई के सप्ताह में औसतन 21 लाख टेस्ट किए थे, और 15 से 21 जून के सप्ताह में अभी भी हम लगभग औसतन 18 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे हैं। क्योंकि टेस्टिंग पर फोकस है और टारगेटेड टेस्टिंग पर फोकस है, इसलिए भी केसेस में डिक्लाइन देखा जा रहा है। जैसे टेस्ट्स बढ़े हैं, वैसे वैसे देश में पॉजिटिविटी भी घटी है। जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी की दर थी, वो 4 मई से 10 मई के बीच में 21% से ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। 15 से 21 जून के बीच में ये घटकर 3.4% हो गई है। और अगर हम वीकली पॉजिटिविटी देखें तो 84% की डिक्रीज़ है हाईएस्ट लेवल से। ये वो ज़िले हैं जहां पॉजिटिविटी लेस देन 5% है। 5% हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये WHO की गाइडलाइंस में है कि अगर आप 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या में करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी 5% से कम होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो भी कदम उठाए वो कारगर है। तो आप ये देखेंगे कि 30 अप्रैल से 6 मई के बीच में 103 ज़िले ऐसे थे जहां पॉजिटिविटी की दर 5% से कम थी। फिर ये बढ़कर 290 ज़िले हो गए 21 मई से 27 मई के बीच में, और अभी 15 से 21 जून के बीच में ये 553 ज़िले हो गए हैं। तो इस स्थिति में आगे जाते हुए हमें क्या विचार में रखना चाहिए? आगे जाते हुए एक 5 स्तंभों पर आधारित अप्रोच को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। एक, कि हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहने, हाथ धोएं पानी और साबुन से या सैनिटाइज़र से, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं, न ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं। साथ ही अपने टेस्ट्स की जो दर है उसको बनाकर रखें। टेस्ट में जो पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं उनकी ट्रैकिंग समय पर हो, ये सुनिश्चित करें। ट्रीटमेंट हो, जब आपने किसी को टेस्ट किया और ट्रैक किया और पॉजिटिव पाया, तो समय पर उनको अस्पताल में भर्ती कर दें, उनका ठीक ट्रीटमेंट हो जाए। और वैक्सीनेट करें। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये आवश्यक हो जाता है कि 18 से ऊपर का जो हमारा जनसंख्या का भाग है, उसको तेज गति से वैक्सीनेट किया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत ने एक नया मानक अचीव किया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रोग्राम, कोविड-19 वैक्सीनेशन के मिशन के एंडेवर में 88.09 लाख डोजेस कल एडमिनिस्टर हुई, और यह रिकॉर्ड जो है इट्स वेल बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस फॉर मोस्ट ऑफ अस। It's very remarkable. This has become possible on the first day of the implementation of the new guidelines through active, synchronized, well-orchestrated, converged approach between the union government, the state governments, and above all, people of India. जो दिखाया गया है ये दर्शाता है कि क्षमता क्या है देश की, और उस क्षमता में भागीदारी पब्लिक सेक्टर की कल वाले मानक में रही है बहुत ज़्यादा। और हमें ये भी उम्मीद है कि जब प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से जुड़ जाएगा नई गाइडलाइंस के अंतर्गत, तो ये क्षमता यहाँ नहीं है, इसके भी बहुत ऊपर है।